हरियाणा थोड़ा पीछे रह गया है पंजाब से इस मामले में, क्योंकि अम्मी सरकार ने जहाँ पे किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई और प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोलता है कि मैंने कोई लाठी नहीं बरसाई, पुलिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ उस मुख्यमंत्री को, तीनों काले अध्यादेश किसान विरोधी हैं। इनमें अमेंडमेंट करवाने के लिए आज किसान मजदूर की आवाज़, किसान मजदूर का न्याय युद्ध, आज पूंजीपति लोग जो ये अपने लिए कानून पास करवाते हैं, हमेशा इस कानून को बनाने से पहले बीजेपी सरकार ने न किसानों की सलाह ली और न संसद में उनका सिर्फ मुद्दा बनाना है, बाकी कानून सही है। तो इसके पीछे क्या वो सरकार के दलाल हैं, किसान के दुश्मन हैं, मजदूरों के दुश्मन हैं, दस्तकार के दुश्मन हैं। और किसान संघ कहता है कि ये कानून किसान की मौत का फरमान है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो ये कहता है कि ये राजनीतिक है, वो झूठ बोलता है, बेईमान है, पाखंडी है वो लोग। मेन मुद्दे को लेकर के बैठे हुए हैं, किस तरह से मेन मुद्दे लेकर के बैठे हुए हैं? ये तीनों काले अध्यादेश किसान विरोधी हैं। इनमें अमेंडमेंट करवाने के लिए आज किसान मजदूर की आवाज़, किसान मजदूर का न्याय युद्ध, आज पवित्र दिन महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर, जिन्होंने लोगों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, आंदोलन करने सिखाए, महात्मा गांधी। लेकिन आज 2 तारीख को क्यों आपने 2 तारीख को इतनी बड़ी हस्तियों की जयंती है, आज एक बड़ा शुभ दिन, इनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने हमेशा किसान मजदूर के उन्होंने किया, उसी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए आज हम लोग किसान मजदूर न्याय का आज ऐलान इस पवित्र चबूतरे से हमने किया। क्योंकि क्या आपका पूरा जो ये प्रोग्राम है, ये जहाँ तक है केंद्र सरकार की बात करते हैं तो वहाँ तक पहुँच पाएगा, केंद्र सरकार तक ये अपना प्रोग्राम पहुँच पाएगा और उनकी आगे पहुँच पाएगी? निश्चित रूप से पहुँच पाएगा। इस ऐतिहासिक चबूतरे से चौधरी देवीलाल जी ने बड़े बड़े जो है ना न्याय युद्ध लड़े हैं, उनको किसानों के लिए, मजदूर के लिए उन न्याय युद्धों को सीखा है। निश्चित रूप से आज यहाँ से उठी ये चिंगारी इस बंदी लहरी सरकार, भाजपा सरकार के कानून तक पहुँचेगी और इनके लिए जो किसान विरोधी जो बिल है उनको अमेंडमेंट करके किसान के प्रति सोचने का काम करें। निश्चित बार बार जैसे कि सरकार है किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में और जनता के साथ में अन्याय करती है, इसका मेन उद्देश्य कारण क्या होता है सर? ये पूंजीपतियों की सरकार है, कॉरपोरेट की सरकार है। ये जितने बिल बनाती है वो सारे पूंजीपतियों के लिए बनाती है और ये किसान के लिए, उसके लिए ये सब उसी की ये कॉर्पोरेट हाउसेज, पूंजीपति लोग जो ये अपने लिए कानून पास करवाते हैं, हमेशा किसान मजदूर गरीब दलित को या शोषण करने के लिए, वही उसका एक नतीजा आज आपके सामने है। बहुत बड़ा आंदोलन है ये, और आप कब तक इस भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे? एक बार और दर्शकों को बताएं। आज एक न्याय युद्ध की आगाज और ये न्याय युद्ध की शुरुआत है। इसको पूरे देश प्रदेश में फैलाएंगे, पूरे किसान को जागृत करके, और ये किसान का मजदूर का युद्ध, न्याय युद्ध लड़ा जाएगा और इसको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। बहुत धन्यवाद सर। एक बार आप दर्शकों को परिचय बताएंगे। मैं सांसद हूँ दिल्ली से आम आदमी पार्टी का। सर, जैसे कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आप बलराज कुंडू की इस आंदोलन के लिए, भूख हड़ताल के लिए, तो आप जो किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के किसान की फसल को गिरवी रख दिया है, अडानी और अंबानी के यहाँ ऐसे काले कानून बनाए हैं जिसमें किसान का हित बिल्कुल दिमाग में नहीं रखा। उस कानून का विरोध करने के लिए हमने संसद में भी किया और सड़क पे कर रहे हैं। आम किसान मजदूर के साथ है। जैसे कि सर, जो भी कानून अध्यादेश में आता है उस कानून से गरीब और किसान हमेशा पिछले हैं, तो आपका क्या कहना है इसके पीछे? देखिए, इस कानून को बनाने से पहले
सरकार ने न किसानों की सलाह ली और न संसद में सांसदों की सलाह ली। धक्काशाही से कानून बनाया है, इसका हम विरोध करते हैं। सर, हमेशा देखने में आता है कि कोई भी सरकार आती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो स्टेट सरकार हो, लेकिन कोई ना ऐसा मुद्दा लेके आती है जो हमेशा गरीब और मजदूरों के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा में क्या कहना चाहिए? ये सबसे गंदा कानून आया है। इस कानून का तो पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है। सरकार को जल्दबाजी में ऐसे कोई फैसले नहीं लेने चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सरकार नया कानून लेके आई है, सरकार नया कानून लेके आई है, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी जो कानून लेकर के आई है, ये किसान की मौत का फरमान है, नोटिस है। किसान ये महसूस करता है आज पूरे हिंदुस्तान का, वो सड़कों पर उतरा ऐसे ही नहीं उतरा हुआ है कि अपना खेत खलियान काम छोड़ करके, वो ये महसूस करता है कि ये हमारी जमीन जायदाद सबको हड़पने वाला है। और ये अडानी अंबानी की सरकार जो मोदी जी के रूप में चल रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार किसान को कंगाल कर देना चाहती है। इसलिए किसान आज सड़क पर होकर के इसका विरोध कर रहा है। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये विपक्ष जो होता है उनका सिर्फ मुद्दा बनाना है, बाकी कानून सही है, तो इसके पीछे क्या? वो सरकार के दलाल हैं, किसान के दुश्मन हैं, मजदूरों के दुश्मन हैं, दस्तकार के दुश्मन है, बुनकर के दुश्मन है। वो इस देश के 80% लोगों के दुश्मन हैं। वो सिर्फ 20% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग जो इस बात को कहते हैं। ये आंदोलन किसान का राजनीतिक दलों की दलदलता से ऊपर उठ करके आज सड़कों के ऊपर सैलाब है। इसको लेकर के मेरा कहना ये है कि जो ये बात कहते हैं वो किसानों के दुश्मन हैं और किसान है ही नहीं वो लोग। वो मोदी, अंबानी, अडानी और उन तमाम दलालों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इस देश के किसान को कंगाल करके और उसका मौत का फरमान सुनाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि राजनीति रोजा देख करके कुछ नेता लोग और अपना काम सिद्ध करते हैं, तो इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखो, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति और भारत का नहीं, जिस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी होगी, अगर उस मुल्क का कोई आदमी ये कहता है कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, तो वो उस देश को धोखा देता है। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी ताकत वोट की है। जो व्यक्ति अपने वोट के प्रति जागरूक नहीं है, वो उस मुल्क को धोखा देने का काम कर रहा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के अंदर कोई पार्टी की सीमाएं नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मेरे साथी लोकदल से हैं, बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी से हैं। किसान संघ किसका है? किसान संघ RSS का है। और किसान संघ कहता है कि ये कानून किसान की मौत का फरमान है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो ये कहता है कि ये राजनीतिक है, वो झूठ बोलता है, बेईमान है, पाखंडी है वो लोग, वो मोदी और अडानी अंबानी के दलाल हैं। सर, जैसे कि आज इस मंच के ऊपर काफी सारी पार्टियों के नेता बैठे हुए हैं, लेकिन बीजेपी का कोई भी व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। उन्हें डर है। मुझे नहीं लगता कि कोई है यहाँ पे। उन्हें डर है। क्या कारण है? उन्हें डर है। किस तरह का डर है? उन्हें डर इस बात का है कि यहाँ हरियाणा के अंदर में टिकट मांगना है। यहाँ हरियाणा के अंदर उन्होंने जिला पंचायत का लेना है, उन्होंने सरपंची का लेना है। कि कहीं ये जो प्लास्टिक की मूछों वाला बैठा है ना यहाँ का मुख्यमंत्री, ये कहीं उनका टिकट ना काट दे। जो किसान होगा वो नहीं डरेगा, जो मजदूर होगा वो नहीं डरेगा, जो बुनकर होगा वो नहीं डरेगा, जो इस देश की माटी से प्यार करता है वो नहीं डरेगा। हम डंके की चोट पे कहते हैं इस बात। सर, आप कहाँ से हैं? मैं किसान उत्थान मंच का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जनपद सहारनपुर यूपी का एक जिला है, वहाँ से आया हूँ और ये बलराज सिंह जी को मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ कि इन्होंने किसान के इस मुद्दे को उठा करके इस देश के अंदर एक मील का पत्थर का काम बनाने का काम करने का कोशिश किया है। लिहाजा इस किसान आंदोलन में हमारी भागीदारी, हमारे संगठन की भागीदारी मजबूती के साथ होगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कहाँ से पहुँचे हैं? मेरा नाम स्वामी इंदर है, मैं श्री कृष्ण
भगवान की धरती से, जहाँ पे इन्होंने गीता को उपदेश दिया था, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। और इस निकम्मी सरकार ने जहाँ पे किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई और प्रदेश का मुख्यमंत्री ये बोलता है कि मैंने कोई लाठी नहीं बरसाई, पुलिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ उस मुख्यमंत्री को कि आपने कृष्ण भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भाई के ऊपर लाठी बरसाई है। हम बलराम की औलाद हैं और इस लाठी का हम जवाब आपको देंगे जरूर। सर, जैसा कि हमेशा देखने में आता है, हमेशा किसान पिसता है या मजदूर पिसता है, आपका क्या कहना है? देखिए, इस पिसाई को देखते हुए किसान जाग गया है। आप इस आंदोलन को पूरे देश में देख रहे होंगे। खाली हरियाणा और पंजाब का आंदोलन नहीं रहेगा, ये पूरे भारत का है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के अंदर पूरे भारत का 95% अनाज पैदा होता है और ये अनाज सरकारी गोदाम में जाकर लोगों तक, गरीब गुरबे तक पहुंचता है। राशन कार्ड के द्वारा उसको राशन डिपो द्वारा मिलता है। पर जब ये सरकारी परचेज ही नहीं होगी, जब सरकार इसको परचेज नहीं करेगी, तो वो अनाज उस गरीब गुरबे के पास नहीं पहुंचेगा। किसान जो लड़ाई लड़ रहा है, MSP की लड़ाई नहीं लड़ रहा, पैसे की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वास्तव में किसान राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहा है, उस गरीब गुरबे की लड़ाई लड़ रहा है कि उस तक ये अनाज पहुंच जाए। ये लड़ाई ये है। देखने में आता है जब भी कोई सत्ता में सरकार होती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई दूसरी हो, लेकिन जब भी इस तरह से कोई कानून बनता है, किसान के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है, मजदूरों के ऊपर पड़ता है। और आपने बताया कि किसान जाग गए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि भविष्य में किसान जाग गए और कोई भी सत्ता में है उसके ऊपर भी असर पड़े राजनीति के अंदर? देखिए, ये भारत का आज सौभाग्य है कि पहली बार किसान ही नहीं जागा, देश का हर जनमानस जागा है और देश का युवा जागा, पढ़ा लिखा युवा आज जाग चुका है। वो किसान के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग देश की मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि किसी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए देश के अंदर राजनीतिक बदलाव भी आएगा। समय देखिए, समय का भाव देखिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से पहुँचे हैं इस आंदोलन में? सर की दादरी से पहुंचा हूँ। जगवीर सिंह आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। जो ये आज का यहाँ का प्रोग्राम किया है, इसका बलराज कुंडू जी ने हमारे चरखी दादरी में इसकी जैसे पहले शुरुआत करी थी और वहीं से इसका आगाज किया गया था कि 2 तारीख को मैं अनशन पर बैठूंगा। हमने जहाँ फिर 20 तारीख को रोड जाम किया, उस दिन वहाँ पर पहुँच के इसके कार्यक्रम की घोषणा की। और जो सरकार ये काले कानून थोपकर किसानों के गले करने का काम कर रही है, जिसके कारण सरकार अपना खरीद से पीछा छुड़वाने का काम कर रही है। अगर हैफेड और नैफेड से सरकारें गेहूं को, अनाज की खरीदें नहीं करेगी, खाद्यान्न पदार्थों का, तो चंद पूंजी पर ही खरीद कर इसका जो भंडारण करेंगे और भंडारण करके मनचाही कीमतों के ऊपर आम आदमी को बेचेंगे, जिसके कारण जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं आम नागरिक, उनको खाद्यान्न पदार्थ कहाँ से APL और BPL परिवार भी इसकी मार्ग से नहीं बच पाएंगे। आज जो ये आंदोलन चल रहा है, ये 100% लोगों के ऊपर है। ये अकेला किसान का नहीं है, अकेला मजदूर का नहीं है, अकेला व्यापारी का नहीं है। इसके अंदर हर एक आदमी जो आज अपने जीवन यापन करने वाला है, वो सभी शामिल है इसके अंदर। और सब सड़कों पर आएंगे तो भाजपा सरकार को भगाने का काम करेंगे। कौन सी पार्टी से संबंध रखते हो? मैं किसी पार्टी से नहीं, किसान यूनियन से संबंध रखता हूँ। और हमने जो हरियाणा सरकार ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की थी, उसका भंडाफोड़ करने वाले हम हैं। आज आपको कहीं पर भी धरातल के ऊपर भावांतर भरपाई का कहीं पर गुणगान करती सरकार नहीं दिखाई देगी, क्योंकि भावांतर भरपाई योजना के अंदर आज तक हरियाणा सरकार ने किसी को एक नए पैसे का लाभ नहीं दिया। तो जिसका भंडाफोड़ हमने दादरी के अंदर आंदोलन करके किया है, इसी प्रकार से आज हम 17 संगठनों के अंदर मैं शामिल हूँ, उनके अंदर हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस प्रतिनिधित्व के तहत ही हमने यहाँ का कार्यक्रम है, उसको सफल बनाने के लिए जो 17 संगठन आज आंदोलनरत हैं, उसके ज़्यादातर प्रतिनिधि आज यहाँ पर हाजिर हैं। और इन अध्यादेशों को अगर लागू तो कर दिया, लेकिन हम चलने